तो दोस्तों, क्या कोई पैसे के लिए इतना गिर सकता है? और कौन रियल में वो आदमी मरा है या अभी भी जिंदा है? और क्या इस शख्स को सही साबित करने की कोशिश की गई है? आइए इस डिटेल में बात करते हैं द इंद्राणी मुखर्जी बड़ी ट्रुथ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रोता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो नेटफ्लिक्स ले आया एक और नई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द इंद्राणी मुखर्जी बड़ी ट्रुथ। तो जिसमें आप बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा इग्नोर करिएगा, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी के बारे में कहानी बताई गई है। इसकी बात करने से पहले एक बात और कर लूँ कि नेटफ्लिक्स जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज एक के बाद एक अच्छी लाए जा रहे हैं, सीरीज़ भी एक के बाद अच्छी लाए जा रहे हैं। मतलब कि मैंने नेटफ्लिक्स की देखी द बुरारी केस वाली, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, और उसके बाद साइनाइड करी वाली जिसमें था साइनाइड दे के मार देती थी परिवार को। आप बोलेंगे तो उसकी भी बाद में ले आऊँगा, लेकिन वापस टॉपिक पे आते हैं। और नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी काफ़ी ला रहे हैं, उसकी लास्ट में थोड़ा बात कर लूँगा। तो इस कहानी की बात कर लें तो ये सबसे बड़ी 4 एपिसोड की ये सीरीज़ है। मुश्किल से आखिरी के 2 शायद एपिसोड 1-1 घंटे के हैं, 50 मिनट 1 घंटे के, बाकी के 40-30 मिनट के हैं पहले दूसरे। तो काफ़ी क्रिस्प, काफ़ी अच्छे से शूट की गई है और काफ़ी बढ़िया से डॉक्यूमेंट्री में। और जो ये डॉक्यूमेंट्री की कहानी है वो इंद्राणी मुखर्जी से रिलेटेड है। तो इसमें एक शीना बोरा नाम की लड़की है जिसका मर्डर केस है, जिसमें 4 लोगों को कन्विक्ट घोषित किया गया था। उसमें से 3 लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में आने से मना कर दिया और चौथी इंद्राणी मुखर्जी वो आई हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनको मतलब उनका पक्ष दिखाने के लिए ये वेब सीरीज़ बनाई गई, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाएँ। लेकिन जो देखने को मिल रहा है कि जस्ट उल्टा ही हुआ है। कल्प्रिट तो वही, और उनका वही विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए जैसे हो गया हो, तो उन्होंने वही करने की कोशिश की गई है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये कहानी का पहला एपिसोड शुरू होता है कि 2012 की कहानी है कि एक शीना बोरा नाम की महिला है जो कि इंद्राणी मुखर्जी की बहन होने का दावा करती हैं, और उनका मर्डर हो चुका है। और मतलब कि वो एक बार की मर्डर हुआ है कि वो एक बार की गायब हो जाती हैं, और फिर कुछ समय बाद 1 साल बाद उनकी लाश मिलती है ना। और शीना बोरा के एक भाई हैं मिखाइल, जो कि रहते हैं असम में कोलकाता में, गुवाहाटी में, गुवाहाटी में रहते हैं। वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली गुवाहाटी में रहते हैं। और जो कि तो ये ऐसा चल रहा है कि मिखाइल है। फिर ये एंड होते होते ये मतलब कि तुरंत ही पता चलता है कि मिखाइल जो बताते हैं कि मिखाइल और शीना जो है वो भाई बहन नहीं है इंद्राणी मुखर्जी को, दरअसल इंद्राणी मुखर्जी के बेटे और बेटी हैं। और ये सुनते ही मतलब सबके होश उड़ जाते, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि लोगों को लगता था कि उनकी बहन है शीना बोरा, लेकिन बाद में जैसे खबर सामने आती है कि इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। और कोई अपनी बेटी का इस तरह से मर्डर कर सकता है। और मिखाइल जैसे अपनी रोना बताते हैं कि उनके साथ कितना गलत ट्रीटमेंट हुआ। और फिर जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है तो कई राज खुलते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी का भी पास्ट अलग है। उनकी 3 शादी हुई हैं। पहली जैसे उनका भी बताया जाता है, उनका चाइल्डहुड जैसे 3rd एपिसोड से उनकी तरह थोड़ा शिफ्ट होना शुरू किया। इंद्राणी मुखर्जी की कहानी थोड़ा बताना शुरू की है कि कि इंद्राणी मुखर्जी के साथ अपने चाइल्डहुड में बहुत गलत हुआ कि उनके फादर ही, इंद्राणी मुखर्जी के फादर ने उनके साथ गलत काम किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया उनको 13 साल की उम्र में और एक बार 16 साल की उम्र में। और जिससे जो इंद्राणी मुखर्जी दावा करते हैं कि 16 साल की उम्र में जो उनके साथ हुआ, उनसे ही उनकी पहली बेटी हुई शीना बोरा। और फिर वो वहाँ से हट के उनके साथ ये हो गया, तो वो वहाँ से हट के गुवाहाटी आ गई थी, जहाँ वो मिली उनके अपने पहले पति या पहले जिनके साथ रहती थी, जिन्होंने नाम देने का उनका सोचा, सिद्धार्थ दास से, जिनको दिखाया नहीं गया वेब सीरीज़ में, लेकिन शायद उनकी फ़ोटो डिपिक्ट की गई है, वो उनकी थी कि नहीं वो नहीं पता। तो सिद्धार्थ दास से, जिनका एक शीना बोरा उनके नाम दिया गया, और उनका एक और बेटा हुआ मिखाइल नाम से, जो कि सीरीज़ में भी आते हैं। उन्होंने वो भी लिया, उनकी भी आगे बात करते हैं। उनका भी कैरेक्टर काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो आते हैं। उसके बाद फिर वो मतलब कि बोला जाए तो इसमें तो बड़ा वो लिया गया है कि वो काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी आगे बढ़ने वाली महिला थी। तो वो कोलकाता आ जाती है, वहाँ पे वो दूसरे एक हैं, कोई पंजाबी थे, उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, कोई वर्मा या पंकज वर्मा, संजय वर्मा को जैसे करके नाम था, उनसे वो मिलती हैं।
उनसे शादी करती है, उनसे एक और बच्ची होती है उनका, विधि। और फिर वो वहाँ से भी जब वो आगे बढ़ रही थी वहाँ से भी, लेकिन फिर वो उनको और आगे बढ़ना था, उनको मीडिया लाइन में आना था, तो वो मूवीज़ के लिए मतलब मुंबई आ जाती है। तो वहाँ वो मिलती है पीटर मुखर्जी से, तो वो वहाँ पे अपनी तीसरी शादी करती है और पीटर मुखर्जी बाकायदा अडॉप्ट कर लेते हैं विधि को, तो विधि मुखर्जी बन जाती है। और विधि मुखर्जी भी मतलब कि काफ़ी खुश है कि उनके नए पापा मिल गए, नए वो हो गए। तो मतलब कि काफ़ी मतलब कि क्या ही बताऊँ, कैसी अजीब ही फैमिली। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पैसे के लिए ही अपने मम्मी को वो लोग भाई बहन मानने को तैयार हो गए थे। ये भी है कि बोला था इंद्रानी मुखर्जी ने कि हम तुम्हें पालेंगे तभी मिखाइल और शीना को, कि जब तुम मुझे भाई बहन बोलोगे। और उन लोग तैयार भी हो गए, हाँ पैसा मिल रहा है तो हम ठीक है। और तो यही कहानी चलती है कि वो हुई, तो फिर ये इधर आ जाती, मुंबई आ जाती। और फिर जो आप सभी को हैरानी होगी, लेकिन जो INX मीडिया की शुरुआत होती है इन्होंने कराया। तो जो 9XM जो इतना पॉपुलर वो म्यूज़िक गानों का वो तो चैनल, वो भी इंद्रानी मुखर्जी की देन थी। तो वो काफ़ी मतलब कि इंटेलेक्चुअल लेडी थी और काफ़ी वो ग्रो करना चाहती थी। लेकिन जो खबर सामने है कि शीना, और सबसे बड़ी बात और दरार कहाँ से पैदा शुरू हुई कि जो पीटर मुखर्जी इनसे शादी की थी, उनका एक बेटा था जो कि शीना से प्यार करने लगा था और दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और दोनों इंगेज हो गए थे। ये बात किसी को पसंद नहीं, उसको इंद्रानी मुखर्जी को पसंद नहीं है, जो कि कैसे ही पसंद आएगी, क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी को तो पता है ना वो मेरी बेटी है, और उनकी नज़र में तो वो हुई बहन हुई। तो भी अगर बहन भी मान लेते तो भी वो स्टेप मौसी तो हुई, क्योंकि अब वो तो पति वो पीटर ने तो शादी कर ली थी। लेकिन तो भी मतलब कि बड़ा क्या ही फैमिली थी, क्या ही था। और फिर जब ये हुआ तो बताया जाता है कि शीना ने बता दिया था, और मिखाइल के साथ भी जैसे बताते हैं, मिखाइल भी कि उसके साथ भी उसको साइको सेंटर में डाल दिए थे, कि ये भी पागल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये लोगों को बता दिया था कि ये मेरी माँ है। और इंद्रानी मुखर्जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और इंद्रानी मुखर्जी के हिसाब से ये मिखाइल पागल है। और मिखाइल एक जगह बोलता है कि जिस दिन शीना बोरा मरी, मतलब कि किडनैप हुई है, जो भी हुआ, उसी रात उसने उनको भी बुलाया था, क्या बोलते हैं, मिखाइल को भी, और उसने एक ड्रिंक दी और उसने पीने की कोशिश की और उसको पता चल गया इसमें कुछ है। तो वो फेंक के भाग गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे पैसा मांग लिया, कि एयरपोर्ट में मैसेज कर रहा है मम्मी पैसा भेज दीजिए, लॉट्स ऑफ लव। और उसके बाद पैसा भेज दिया और वो वापस गुवाहाटी चला गया, वरना वो मर जाता। तो मतलब मिखाइल को भी तीसरे एपिसोड तक तो उसके ऊपर दया आती कि उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ। लेकिन चौथे एपिसोड में जब उससे पूछा जाता है कि आपने उस समय SUV क्यों ले ली थी, पैसा इंद्रानी मुखर्जी ने पैसा भरा था, तो बोलते हैं कि 22 साल की उम्र में तो बहुत शौक होता है SUV खरीदने का, मतलब बात टल ले। तो तब पता चलता है कि ये पूरी फैमिली मनी माइंडेड थी, सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, और पता नहीं कैसी फैमिली थी। तो मतलब कि और इंद्रानी मुखर्जी का क्लेम तो ये है कि अभी भी वो जिंदा है, शीना बोरा कश्मीर में है। और मतलब काफ़ी अलग ही लेवल का इसमें चला इस डॉक्यूमेंट्री में कहानी। और बेसिकली इंद्रानी मुखर्जी के वकील को ले आते हैं, जो कि कभी आज तक कोई एक मर्डर केस हारे ही नहीं अपनी लाइफ में। और वो तो सीधे बोल रहे हैं कि जो DNA टेस्टिंग हुई है वही फ्रॉड है, कि DNA में जैसे कंकाल मिला था तो बता दिए थे कि शीना बोरा का, वो लोग लेकिन बोल रहे हैं वो गलत है, DNA टेस्टिंग ही गलत है। और तो वही है कि इंद्रानी मुखर्जी को इसमें सही साबित करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो कर पाए हैं। और सिर्फ वही एक लगा है कि जो शीना बोरा से प्यार करता था पीटर मुखर्जी का बेटा, सिर्फ वही एक उसके लिए लोगों के पास सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ वही सही है, क्योंकि उसी ने शायद ढूंढने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी उसके हिस्से की भी कहानी पता नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कौन रियल में कन्विक्ट है। और क्या पता, अभी तो सब चारों के चारों जितने भी कल्प्रिट थे सब अभी बेल पे छूटे हुए हैं बाहर ही। तो पता नहीं, या तो जिंदा ही है कश्मीर में, पता चले उसका पार्ट 2 आ रहा है, शीना बोरा जिंदा हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो यही ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी। तो 4 एपिसोड की क्रिस्प थी, अच्छा लगा और काफ़ी चर्चा में थी, तो मैंने कहा इसका रिव्यू डाल ही दूँ। और साथ ही साथ जैसे ये आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर आपको और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज, मैंने बुरारी केस देखा था, वो तो और ही काफ़ी अच्छा, तो पुराना हो गया, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू डालूंगा नहीं। आप कमेंट में डालेंगे तो ज़रूर लिख कर आऊँगा इसका रिव्यू बुरारी केस का। और साथ ही साथ साइनाइड करी वाला भी अच्छा था। और नेटफ्लिक्स का इस बार का जो रिप्ले वीडियो आया था उसमें मतलब कि इतनी कई क्या ही सीरीज़ नेटफ्लिक्स वापस ले आ रहा है। आप बोलेंगे तो नेटफ्लिक्स की भी डिटेल में बात करेंगे, कितना कितना अच्छी चीज़ें ले आ रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू द इंद्रानी मुखर्जी बरीड ट्रुथ की डॉक्यूमेंट्री का, जो कि काफ़ी
मतलब कि पहले तो टेंस लगती है और पहले लगती है क्या हो रहा है, बेचारे के साथ क्या गलत हो रहा है, मिखाइल के साथ क्या गलत हो रहा है, और इंद्राणी मुखर्जी की कहानी सुन के लगता है। लेकिन फिर बाद में लगता है तो यहाँ पे तो सभी बुरे हैं, कोई सही नहीं, सभी मनी माइंडेड सभी। वो तो काफ़ी अलग है कि जिसके पास पैसा नहीं है वही सुखी है, क्योंकि ज़्यादा पैसा हो जाते तो और ज़्यादा दिक्कत होने ही लगती है। जैसे दिख रहे हैं इन लोग के पास इतना पैसा है तो भी इन लोग के पास खुश नहीं है, और मतलब कि क्या ही बताऊँ। तो बस यही था छोटा सा रिव्यू, और देखना तो आप नेटफ्लिक्स पे देख ही लीजिए। ये सीरीज़ काफ़ी रिकमेंड कर दूंगा मैं, अच्छी है, देख सकते हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस देखने हो तो लाइक करिए चैनल को, कैसे कैसे वीडियो बना सकते हो उसके लिए कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिकेट का रिव्यू के साथ। और WPL के फाइनल में पहुंच गई है DC और RCB, इस साल कप नाम दे, देखते हो पाता है कि नहीं। RCB ने MI को हरा दिया है, तो उसके ऊपर बोलेंगे तो वीडियो ले आऊँगा। लेकिन चलिए अगला वीडियो क्रिकेट के ऊपर होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।